आज तो ठंड पियोड़ी हो लिया। चाबी तो आने दी। भाई इसीलिए मुझे सर्दियाँ पसंद नहीं है यार। सर्दियों में तो क्या है अरे यार भाई, जो भी बोलता है ना कि उसे सर्दियाँ पसंद है, सर्दियों में मज़ा आता है, वो बंदा वही है जो सर्दियों में कोई काम नहीं करता। मैं तो जिसे काम करना पड़ता ना सर्दियों में, उसको तो सर्दियाँ बिल्कुल पसंद ना आए भाई। 11 बज चुकी है और पिछले 1 तारीख से यही हालत है हमारे गाँव की। 11 बजे 12 बजे सूरज निकलता है, अभी भी कोई आसात है नहीं। अब 12-1 बजे बाद निकलेगा सूरज। और ऐसी सर्दियों में कैसे काम हो बताओ। ऐसी सर्दियों में अगर तुम्हें खेत पे आना पड़ जाए और ये ठंडा ठंडा जो रचका होता है, इसको हाथ में लेके देखना, जब इस पे ओस लगी होती है ना, तो हाथ ऐसे जम जाता है, जम जाता है। ये तो एक्सपर्ट लोग होते वही कर पाते ये काम, जैसे मेरी मम्मी। ठंड बहुत है मम्मी। गाड़ी पे चार्ज ले जाना भी एक कला है। ओके, अब मैं कैमरा कैसे उठाऊं? भाई ये जो 1 तारीख को बरसात आई थी ना, तब से भरा हुआ है ये। और अब ये सूखेगा भी नहीं। देखो, जब से जिम जाने लगा हूं ना, तब से मैंने अपने डाइट की रूटीन को भी सुधार लिया है। तो मुझे अच्छे से याद है, पहले मैं उठता था 10-11 बजे, दूध पीता था 1 गिलास, वो बड़ी वाले, और फिर बस पड़ा रहता था। उसके बाद सीधा 4 बजे फिर दूध पीऊंगा। दिन में कुछ छोटा मोटा खा लिया तो खा लिया, कुछ नहीं खाऊंगा। क्या ये प्रोटीन सोर्स, प्रोटीन कार्ब सोर्स, ये तो भूल जाओ। फिर सीधा मैं रात को एक टाइम खाना खाता था। वो रूटीन मेरा इतना खराब था भाई। आज से 4 महीने पहले की बात है, ये 4-5 महीने हो गए इस बात को। उसके बाद जब मैंने कहा कि अब भाई नहीं, अब जिम शुरू करना पड़ेगा, अब कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बैठने का जल्दी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा यार। ओके, तो लास्ट एपिसोड में मैंने तुमको दिखाया था कि हेडफोन जो था मैंने पूरा खोल दिया था। अब मैंने क्या करा, सोल्डिंग करके जो उसका पुराना वायर था, कहाँ गया मेरा, ये है उसका पुराना वायर जिसको मैंने निकाल दिया है। अब इसका हमको रिप्लेसमेंट चाहिए क्या, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट मुझे ऑनलाइन तो मिला नहीं, क्योंकि ऑनलाइन कोई ऐसा रिप्लेसमेंट पार्ट मिलता नहीं है हेडफोन्स का कि वायर कैसे कनेक्ट करें। पर एक बहुत सही चीज मेरे पास पड़ी है, और ये सबके पास ही होती है, नॉर्मली मिल जाती है। जिसके पास कैमरा या फिर जो ऑडियो का सामान करता है, उसके पास एक नॉर्मल ऐसी ऑक्स केबल तो जरूर होगी। हाँ, ये मैंने अपने माइक के लिए मंगाई थी, पर अब इसमें काम आ जाएगा। पर 3 हिस्से दिख रहे होंगे, 3 वायर ऐसे निकलते हैं, ये जाके 3 वायर इधर कनेक्ट होते हैं। फिर ये तो नॉर्मल ऑक्स केबल है, तो इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं ना तुम लोगों को। तो ये अपने लिए परफेक्ट काम में आ सकती है, क्योंकि इसमें क्या है, 3 वायर है और अपन को यूज सिर्फ 2 ही चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। एक वायर नहीं काम में लेंगे बस, और क्या है, इतना दिमाग लगाना है। और सबसे बढ़िया बात तो ये ऐसे राउंड भी है, तो जो हेडफोन में नहीं होता कि भाई ऊपर नीचे करते तो ऐसे स्क्वीज भी हो सकती है। थोड़ा सा हिस्सा हमको इसका स्ट्रेट करना पड़ेगा, और वो तो मुझे लग रहा है कि हीट करने से हो जाएगा। अब अपन करेंगे इसका कांडा। ये तार जल जाएगा भैंस की तरह। ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि एक शोल्डरिंग करते समय ऐसा ना हो कि तुम दूसरे 2-3 वायर जला दो।
शोल्डरिंग कर दी है, फिट कर दिया है। अब रिजल्ट है कि भाई दोनों में साउंड आ भी रहा नहीं आ रहा। अब दोनों में आवाज आ रही है भाई। ऑपरेशन सक्सेसफुल। हाँ दोनों में आवाज आ रही है। देखो इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। एक और अपना एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, पर इसके सारे स्क्रू तो लगाए नहीं मैंने। लगा देता हूँ। मुझे तो वैसे ही पता था कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि इतने छोटे मोटे काम भी अगर मैं नहीं कर पाया तब तो मैंने फिर क्या ही इंजीनियरिंग करने की कोशिश करी। भले पूरी नहीं हुई, कोशिश तो मैंने पूरी करी थी। तो ऐसे छोटे मोटे काम तो मैं कर ही लूंगा यार। जब ये बना लिया अपन ने तो ये किस खेत की मूली थी। पर सीन ये है कि ये सब काम करने के बाद मुझे एक चीज़ पसंद नहीं, वो है इन सब सामानों को वापस समेटना। ये जो मैस हो जाता है ना, उसके बाद उसको साफ सफाई करना, इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम होती है। अब इसको तो मैं आराम से करूँगा, पर फिलहाल तो दिन के 2 बज गए हैं और मेरा टाइम हो गया जिम जाने का। हाँ, ऐसी ऑड टाइमिंग पे मैं जिम जाता हूँ भाई। सुबह तो 11 बजे तक सूरज निकलता नहीं है, धुंध रहती है, उसमें तो मेरी हिम्मत होती नहीं है। और शाम को ठंड बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ने लग जाती है। तो यही जो विंडो होती है ना 12 बजे से लेके 5 बजे तक की, यही विंडो मिलती है मुझे जिम जाने की। और इस बीच कोई भी रहता नहीं है, इसलिए मैं आराम से अपने मन में जो आता है वो एक्सरसाइज लगाता हूँ और फिर चलाता हूँ। अच्छा, ये तो मैं तुमको बताना ही भूल गया कि भाई मैंने अपना जो है जिम चेंज कर लिया है। पहले जिस जिम में मैं जाता था ना, वहाँ पे मेरा दोस्त ट्रेनर था, और अब जिस जिम में जाता हूँ मैं, क्या फिटनेस फैक्ट्री, ये मेरे भाई के दोस्त का जिम है। और ये क्या थोड़ा एडवांस भी हमारे ब्यावर में नया खुला है, और बहुत एडवांस जिम है। यहाँ पे मशीनें और ये उससे सस्ता भी पड़ रहा है मेरे को। मेन बात तो ये है। और ये दिन में भी खुला रहता है, अभी 24/7 है, इसीलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इंडिया के अंदर जितने भी सिटी के अंदर जिम होते हैं ना, वो सब ऐसे टॉप फ्लोर पे क्यों होते हैं बिल्डिंगों के। कोई ग्राउंड फ्लोर पे जिम क्यों नहीं बनाता भाई? 3-4 मंजिल चढ़ के रहना पड़ता है। ये देखा, दिन में आने का फ़ायदा यही है, कोई नहीं है जिम में मेरे अलावा। लेट के जिम करूँ, कोई रोकने वाला नहीं है मेरे को। लेट के करता नहीं हुआ मैं। कार्डियो कंप्लीट, अब लगाएंगे अपन एक्सरसाइज। फिलहाल आज दिन है मेरे चेस्ट का, और मोस्टली तो मैं क्या वो वाली थ्योरी पे काम करता हूँ, शॉक योर मसल। क्या शरीर मतलब चेस्ट लगाते कभी मेरा मन होता तो मैं बैक लगाने लग जाता हूँ। तो क्या मसल थोड़ी पागल हो जाती है, क्या अरे भैंस की टांग ये क्या कर रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, मेरा पूरा शरीर तैयार रहता है कि साला ये कुछ भी लगा सकता है। तो सारी मसल जो रहती है ना मेरी तैयार रहती है। हो गया ट्राइसेप की बारी। फिर थोड़ा सा मसल को शॉक करने के लिए अचानक से हो गई जिम कंप्लीट। और लास्ट में तो मैंने अपने दिमाग को भी शॉक कर दिया। मेरे दिमाग को लग रहा था लास्ट में ये बैक लगाएगा, और मेरे बैक को भी लग रहा था कि बैक लगाएगा, पर मैंने तो एब्स लगा दिए लास्ट में। सब शॉक हो गए। अरे अंकल जी, अच्छा मैं गलत साइड से क्रॉस कर रहा हूँ। अंकल जी को तो क्या ही बोलूँ। देख। चलते अंकल जी ने बस पीछे हाथ कर दिया कि रुक जाओ, मैं क्रॉस कर रहा हूँ रोड। और ये आ गए हम फिर से अपने घर पे। मम्मी, जिम में मैंने मसल को तो शॉक कर दिया, अब घर पे आके मैं अपने पेट को शॉक करूँगा। मेरा पेट सोच रहा होगा जिम करके आया, अब कोई प्रोटीन वोटीन का ये कुछ सोर्स लेगा, या तो कुछ ऐसे पनीर वनीर या अंडे खाएगा ये ताकि इसको प्रोटीन मिले। पर मैं तो अंडा खाया तो अरे घर में कोई नहीं खा अंडा। हाँ हाँ कोई नहीं खा रही, मैं खाऊँ को नहीं।
हाँ तो मैं तो खाता भी नहीं हूँ वैसे भी। मम्मी क्या बोल रहा था, हाँ तो अब मैं पेट को शौक करूंगा, अब मैं पीऊंगा चाय और ऊपर से बिस्किट ब्रिटानिया गोल्ड और उसके साथ नमकीन हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। ऐसे उल्टे काम करेंगे तभी मम्मी शरीर जो है ना विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार रहेगा। शरीर को हमेशा शौक देते रहना चाहिए। ये थ्योरी मैंने रील में देखी थी, इंस्टाग्राम रील में। बस सुनियो ना, 4 बेटा हा तो मां रोई 4 बेटा हो तो भी मार हो रही है पाती कर दे ले फिर हो गया तो फिर माने कौन रखे। हाँ ने देखियो कितनी गलत बात है। कितनी गलत बात है। जीव क्यों जीव गण एक ही बेटो राखणो, एक ही बेटो राखणो तो खुश रहे। चाय पियो હવે पचे चलो बड़ा में पचे उठो नाको ओ यार नहीं यार। चलो भाई मैंने अपने शरीर को तो पूरा शॉक कर दिया, अब तुमको भी शॉक कर देता हूँ क्योंकि ये व्लॉग में हम यही अंत करूँगा। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं बाड़े में जाऊँगा ये सब काम दिखाऊंगा? नहीं, बहुत हो गया आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी कंटिन्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए दिस इज अंजलि और साइनिंग आउट। चुटकी बजा नहीं सकता इसलिए ऐसे ही मान लो। टाटा।